पढ़ करके आप उसको भी जरूर। फोर्थ। स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 180। नेगेटिव। तो बेसिकली हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं बट स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्लियर करूँ? डन। ऊपर का क्लियर कर रहा यस। हूँ। हेडिंग दो सर टाइप। एक। टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ऑन द सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ पे अगर आप लोगे ये ए हो गया, तो ये भी ए होगा। ये लाइन को बोल दो एम, ये लाइन को बोल दो एन, ये लाइन को बोल दो पी। लिखो, इफ एम इज पैरेलल टू एन, देन को बी बोलो, ए एंड बी आर करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। लिख के लो। देखो लाइन के दोनों भी लेफ्ट की तरफ है, दोनों भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, ट्रांसवर्सल के नीचे। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड हेडिंग, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर तुमने समझो दो लाइन बनाई और एक ट्रांसवर्सल से उसको कट कर दिया, एम एन पी, तो एक एंगल ये बनेगा ए, एक एंगल ये नीचे वाला बनेगा बी, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू बी। वर्टिकली ऑपोजिट, सामने सामने। थर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, थर्ड वाला। corresponding डन, वर्टिकली ऑपोजिट डन। alternate एंगल्स।
समझो, दो लाइन पैरेलल है, और ऐसे उसमें देखो जेड फॉर्मेशन होता है, जेड। तो ये दो एंगल इक्वल रहेंगे, ए विल बी इक्वल टू बी। साइड में लिखना ब्रैकेट में जेड फॉर्मेशन। थोड़ा बड़ा जेड निकालो और उसके अंदर दो डॉट भी दिखाओ, ऐसे तो तुमको याद रहेगा कौन से दो एंगल लेने हैं। फोर्थ, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के ये जो दो एंगल रहेंगे, दे ऑलवेज फॉर्म 180। लिखो, एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फॉर्म 180 डिग्री। एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी। लिखो, ए प्लस बी इक्वल्स 180। लेफ्ट साइड के भी इंटीरियर एंगल्स होंगे ना? लेफ्ट के भी हो सकते हैं, राइट के भी हो सकते हैं, इट कैन बी बोथ वेज। जैसे अगर इसको मैंने P बोल दिया और इसको मैंने अगर Q बोल दिया, तो P प्लस क्यू भी 180 डिग्री होगा। सर एक ही मिनट है। ठीक से लिखो, समझ के लिखो, घाई नहीं है। आपको कोई भी बुक में वापस ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेक श्योर यू राइटिंग इट नीटली। मिटा दो बच्चों, शुरू करें, इट्स टेकिंग वे टू मच टाइम। सर एक मिनट लास्ट वाला रहने दो।
मिटाओ, हो गया। हाँ सर। सो जाऊंगा मैं अगर और थोड़ा लेट करोगे तो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। सर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं ना? नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, इतना यूज नहीं करेंगे हम लोग इनको। एग्जाम्पल ओके। नंबर 4, मैं आपको बोलता हूँ लेजिट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक से अच्छे से डायग्राम बनाओ, देन विल सॉल्व इट। अच्छे से डायग्राम बनाओ पेन से, गंदा काम आज के क्लास में मत करना। एक लाइन ऊपर है पैरेलल, एक लाइन नीचे है पैरेलल, और बीच में दो हॉरिजॉन्टल जा रही है। आपको ढूंढना है एक्स एम वाई, ये अंदर वाला पार्ट। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू, एम एन पैरेलल टू आर एस। हम लोग एक लाइन खुद से ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू बोथ द लाइंस, ऊपर और नीचे बना के लो। और कभी भी जो आप लोग लाइन बनाओगे वो डॉटेड होनी चाहिए। अब लिखेंगे हम लोग इसका सोल्यूशन। दो कंसेप्ट यूज होंगे इसमें, एक इंटीरियर एंगल का और एक ऑल्टरनेट एंगल का। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, और 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दो, लिखना नहीं। लिखना नहीं, मैं टाइम दूंगा, ध्यान दो स्क्रीन पे। ऊपर का जो लाइन है बच्चों पी क्यू, ये, और नीचे का जो लाइन है एम एन, ये दोनों के बीच में से कुछ ट्रांसवर्सल जा रहा है। अब जाके जरा डायग्राम में चेक करो, ये दोनों कौन से टाइप के एंगल बनते हैं। कंसेप्ट में मैंने जो लिखवाया था आपको, दो पैरेलल तो के बीच में। इंटीरियर एंगल। दैट्स करेक्ट, ये बनता है इंटीरियर एंगल। तो पहले हम लोग इंटीरियर एंगल इसमें अप्लाई करेंगे। लिखो, सिंस PQ is parallel to MN and XM is transversal, तो एंगल QXM प्लस एंगल MXN, सॉरी XMN, दोनों मिला के कितना आ जाएगा 180। रीजन लिखना है उसका, इंटीरियर एंगल। तो QXM अपने को मालूम है 135, XMN नहीं मालूम, दोनों मिला के 180। तो एंगल XMN कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ऊपर वाला एंगल आधा अपने को मिल चुका है। अब नीचे वाला बताओ कैसे ढूंढेंगे। सोचो कौन से टाइप का एंगल अप्लाई हो सकता है वहां पे। ऑल्टरनेट एंगल्स। यस। सर एक मिनट ऐसे ही रखो। हाँ, पहले लिखो फिर मैं कराता हूँ। अब नीचे वाले के लिए देखो, एक जेड फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ पे, जब जब जेड फॉर्मेशन होता है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट फॉर्म्स, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कितना है 40। वापस लिखना पड़ेगा पूरा, सिंस MN is parallel to RS, angle RYM will be equal to angle YMN। क्या रीजन आएगा, अल्टरनेट एंगल्स।
तो लिखो देयरफॉर एंगल वाई एम एन इक्वल्स टू 40 डिग्री। दोनों छोटे छोटे पार्ट मिल चुके अपने को, अब दोनों को जोड़ दो। तो एंगल एक्स एम वाई विल बी 45 प्लस 40 85 डिग्री। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? ऊपर को इंटीरियर लगाया, नीचे ऑल्टरनेट लगाया, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म क्वेश्चन। प्रत्युष कोई डाउट? नहीं सर। क्या मेरे को कोई बताएगा कि रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे एक्स एम वाई का? रिफ्लेक्स ऑफ एक्स एम वाई, मतलब ये पीछे थ्री वाला पूछ रहा हूँ। सर 85 45 प्लस 40 360 माइनस परफेक्ट। 85। 360 से बेसिकली 85 हम लोग माइनस कर देंगे, आएगा 275 डिग्री। लिख लो ये भी। कभी अगर एग्जाम में पूछा रिफ्लेक्स निकालने तो आपको आना चाहिए। एक्स्ट्रा इसके ऊपर लिख देना ऐसे एक्स्ट्रा, तो याद रहेगा। आया सबको समझ में? 2 मार्क फिक्स। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछती है तुम्हारे स्कूल, बहुत फ्रीक्वेंटली। क्या लगा हुआ उनको मेरे को नहीं मालूम, बट कुछ तो है। मिटा दो या रखना? सर वो ऊपर वाला भी इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं ना। वही, इसकी लाइन आगे की तरफ जा रही है ना, ऐसे आगे की डायरेक्शन में दोनों लाइन। तो अल्टरनेट कब सर हो? वो जब एक आगे एक पीछे जाती है। सर वो पीछे भी तो जा रही है तो 180 माइनस 135 और फिर अल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल वही निकालने एक का। तरफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड वर्क ऑल ऑफ यू। चलो एग्जाम्पल 6 पे आओ, डायग्राम बनाओ प्लीज ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मस्त है, आई लव इट। डायग्राम ड्रॉ करके लो, अच्छे से बनाओ। प्रिटी क्लीन। सबसे पहले तो ये देखो बच्चों की लाइन कौन सी पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी को, सी डी पैरेलल है ई एफ को, मतलब तीनों बेसिकली एक दूसरे को पैरेलल है। लिखो गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। इसको बॉक्स बना दो, ये हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में। चलो चालू करेंगे क्वेश्चन। देखो अभी नीचे का एंगल ए कितना है बच्चों? 90। ऊपर का एंगल ई का दो पार्ट हो चुका है, जेड और 55। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये एक लाइन है नीचे की पैरेलल, ये एक लाइन है ऊपर की पैरेलल, तो इनके बीच के दो एंगल हो गए ना। कौन सा कंसेप्ट आएगा बताओ? दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल कौन से होते हैं? वो इंटीरियर एंगल। चलो लिखो सोल्यूशन। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड उनको जो कट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ए ई इज ट्रांसवर्सल। तो लिखो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स
180। क्या रीजन दोगे? इंटीरियर एंगल। एंगल ए तो पूरा 90 डिग्री है, डायरेक्टली दिया हुआ है। ई जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जेड एंड 55। ऐड करो। हेलो सर, हाँ, ये जो ट्रांसवर्सल है वो पूरी तरह कट नहीं कर रहा है, तो वो बीच में है ना। नहीं वो पूरा कट कर रहा है। 180 माइनस 45, 180 माइनस 145, तो जेड आएगा आपका 35 डिग्री। जेड मिल गया। कोई बताएगा वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? वाई भी सेम कंसेप्ट से निकलेगा, को इंटीरियर से। ट्राई करो वाई निकालने का। इट इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन सी? एक ये और एक ये, और ये उसका ट्रांसवर्सल। वापस लगाओ को इंटीरियर, लिखो y प्लस 55 इक्वल्स टू 180। क्या रीजन आएगा? को इंटीरियर। तो y विल बी 180 माइनस 55, हो जाएगा 125। सर हम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लगा सकते हैं जेड जेड को फाइंड करने के लिए। चलेगा, एक ही बात है, वैसे कर लो ऐसे कर लो। अब बताओ x कैसे निकलेगा? x y प्लस x हमने धरा तो वो लीनियर पेयर बनता है ना, ऊपर एक वेरिएबल लेके। गलत, उससे भी इजी है वो सॉल्व करना। एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में। सर एक्स और वाई इक्वल ही हो गया ना, क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉन्डिंग से हाँ, हाँ कोरिस्पॉन्डिंग। करेक्ट है। देखो, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, उसका रीजन आएगा कि वो करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज वो दो पैरेलल लाइंस के बीच पे लाई करते हैं, सेम साइड पे। देखो ऊपर की तरफ। therefore x इज ऑल्सो इक्वल टू 125 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर ऐसे लिख के लेना है बुक में आप लोगों को, कि x इक्वल्स टू 125 डिग्री, y इक्वल्स टू 125 डिग्री, z इक्वल्स टू 35 डिग्री। आपकी टीचर एग्जाम में ये तीन चेक करेगी, ठक ठक ठक, 3 मार्क। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? पहले हम लोगों ने लगाया को इंटीरियर, फिर से लगाया को इंटीरियर, थर्ड में लगा दिया करस्पॉन्डिंग। देयर कैन बी मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो आपको सूटेबल लगे, कंसेप्चुअली स्ट्रांग आप कर पा रहे हो, दैट इज ओके। मिटा दूं? नहीं सर, एक मिनट। ओके। हो गया? ये या नहीं हुआ अभी तक?
हो गया। चलो मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 4 ही करने हैं, ठीक है, फटफट करना, टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को। हेलो सर, हाँ बस एक चीज बोलना था। वो जो एक्स आप लिख रहे हैं ना, एक्स डिग्री, वो एंगल एक्स है, वो मैम ने बोला हाँ था। सर आप बस एक्स लिख रहे हो ना, तो वो एंगल एक्स हाँ, एंगल लिखो। एक्स, एंगल वाई, एंगल से, ठीक है। आ जाओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सही है, आपने को क्या दिया है? रिलेशन दिया है y का और z का रिलेशन दिया है 3:7, और आपको क्या ढूंढना है? x ढूंढना है। जब जब कोई सिर्फ रेशियो दिया है, हम लोग को हैबिट है कि उसको हम लोग क्या लिखते हैं? कोई तो भी एक वेरिएबल के फॉर्म में। इस बार x नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो अपने को ढूंढना है, तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे? m लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, लेट द एंगल्स बी 3m एंड 7m। तो y के जगह पे 3m लिख दो, इसकी जगह पे 7m लिख दो। मत मत चैटिंग मीटिंग करो, मैं तुमको वापस बोल रहा हूँ। मैं मेरा पूरा संडे बैठ के तुम्हारा क्लास करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑनेस्टी से कर लो। आ गया हूँ। क्योंकि ये y जो 3m था, तो ये नीचे वाला भी 3m ही आएगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। वापस बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। y जो 3m था, उसके सामने वाला भी 3m बनता है। सबसे पहले हम लोग m की वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे? ये 3m और 7m देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ गया। कौन सा कंसेप्ट यूज होगा बताओ? को इंटीरियर एंगल। देखो, therefore CD is parallel to EF, 3m plus 7m equals to 180. Reason, co-interior angles. 10m equals to 180, m equals to 18। अभी तक सिर्फ m का वैल्यू मिला है, अब तो 3m निकालना बाकी है एंगल्स। अब 7m भी निकाल लो। दोनों एंगल मिल गए, 3m मिल गया, 7m मिल गया, ये भी 3m मिल गया। अब वापस ऊपर वाले सेक्शन में को इंटीरियर अप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला था अपने को? 54 इक्वल्स 180। रीजन लिख दो। वापस सिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो दो रेशियो दिए थे उनको मैंने एम एम लिखा, क्योंकि 3m जो ऊपर वाला था, मैंने उसको नीचे भी ले लिया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। नीचे वाला 7m हो गया। दोनों एंगल मिला के क्या बन गए? को इंटीरियर। जोड़ा, m का वैल्यू निकाला 18, दोनों एंगल निकाले, और फिर ऊपर जाके सेम को इंटीरियर वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। इसमें से हमको y तो मालूम था ऑलरेडी, 54। x मैंने ढूंढ लिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। रखना है, क्लियर करना है? सर 2 मिनट रुको। तो दो सर एक कुछ पूछना है किसी को वापस? कोई पार्ट? डन, आगे बढ़े।
सर एक मिनट। क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 3 क्वेश्चन है। एक काम करो, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, तुरंत उस पर रिज्वाइन करो। 10 मिनट कंटिन्यूस क्लास करेंगे, तीनों क्वेश्चन खत्म करेंगे। लगेज मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उस